बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हिरा शकील। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड ऑल आर हैप्पी एंड सेफ। अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हैं या मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं इसी तरह आपके लिए हेल्थ, स्किन केयर और हेयर केयर से रिलेटेड वीडियोस लेकर अपने चैनल पर आती रहती हूँ। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बगैर देर किए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि कैसे होम्योपैथी की दवाइयाँ हमें अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती हैं और मैं आपके लिए हर पर्सन टू पर्सन मुख्तलिफ सिम्टम्स के साथ होम्योपैथिक दवाइयों को लेकर आती हूँ। तो चलिए आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कोस्टोकॉन्ड्रोइटिस या चेस्ट वॉल पेन, कोस्टोस्टर्नल सिंड्रोम। इसको हम पसली का दर्द भी बोलते हैं। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। होता क्या है कि जो हमारे रिब्स हैं और स्टर्नम के साथ जो रिब्स का जॉइंट होता है कार्टिलेज में, तो अगर इस कार्टिलेज में कोई सूजन या इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसी को हम कहते हैं कोस्टोकॉन्ड्रोइटिस। दोस्तों, ये दर्द अमूमन हमें लेफ्ट साइड पे होता है और कई बार ऐसा लगता है कि कहीं ये दर्द हार्ट रिलेटेड की परेशानी तो नहीं है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि चोट लगना, इंजरी, ये एक मेन वजह है कोस्टोकॉन्ड्रोइटिस का। इसके अलावा हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन हो रहा हो, यानी वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या टीबी का इन्फेक्शन। तो इन सब की वजह से भी कोस्टोकॉन्ड्रोइटिस हो सकता है। या इसके अलावा कोई ट्यूमर वगैरह बन रहा है, कोई कहीं ग्रोथ हो रही है, तो उसकी वजह से भी पसली में दर्द हो सकता है। पसली के दर्द के सिम्टम्स क्या होते हैं, आइए पहले वो जान लेते हैं। इसके सिम्टम में चेस्ट पेन होता है और जनरली ये लेफ्ट साइडेड होता है। क्योंकि ये लेफ्ट साइड में होता है तो ऐसा लग सकता है कि आपको हार्ट से रिलेटेड कोई मसला है, बट अगर हम इन्वेस्टिगेशन करें तो पता चलता है कि ये पसली का दर्द है। अगर किसी को दर्द है तो हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले पता लगाना जरूरी है कि अगर सीने में दर्द हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, क्या ये हार्ट रिलेटेड कंप्लेन है या ये हार्ट रिलेटेड कंप्लेन नहीं है, बल्कि ये कोई गैस्ट्रिक कंप्लेन की वजह से है या कोस्टोकॉन्ड्रोइटिस की वजह से है। तो सबसे पहले उस चीज को पता लगाना है, फिर उसके बाद ही हमें दवाइयों का इंतखाब करना है। तो दोस्तों, कोस्टोकॉन्ड्रोइटिस जो है उसके होने की एक वजह ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है, वेयर एंड टेयर जॉइंट्स। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे एनकाइलस स्पॉन्डिलाइटिस में भी हम इसको देख सकते हैं। तो एनकाइलस स्पॉन्डिलाइटिस में जो सैक्रोइलिक जॉइंट होता है उसके साथ साथ कोस्टोकॉन्ड्रोइटिस का भी सिम्टम हमें मिल सकता है। पेशेंट ऐसा बोल सकता है कि सांस लेने में हमें परेशानी हो रही है, सीने में भारीपन हो रहा है, डीप ब्रीथिंग अगर लें तो पेन होता है सीने में, खांसने पे सीने में दर्द होना, ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है कोस्टोकॉन्ड्रोइटिस का। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी हम देख सकते हैं कि कोस्टोकॉन्ड्रोइटिस के सिम्टम मौजूद होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। कोस्टोकॉन्ड्रोइटिस में हम ये देखते हैं कि सीने में एक चुभन सी फीलिंग होती है, एक स्टिचिंग पेन होता है, पेशेंट मूव नहीं कर सकता, मूव करने से प्रॉब्लम पेशेंट की बढ़ जाती है, एग्रवेट कर जाती है और कंप्लीट रेस्ट से आराम मिलता है। उसके साथ साथ चुभन वाली फीलिंग हो तो ये दवा इस्तेमाल कराएं। इसमें हम देखते हैं कि म्यूकस मेम्ब्रेन में भी ड्राइनेस होती है, ब्रायोनिया के पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत होती है। तो इस कंडीशन में हम ब्रायोनिया 30 पावर में इस्तेमाल कराएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है रूटा। ये दवा इंजरीज के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है और इंजरी की वजह से कोस्टोकॉन्ड्रोइटिस हुआ हो तो ये दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। रूटा में एक टेयरिंग पेन होता है और इसके साथ साथ जो स्टर्नम है, तो स्टर्नम में भी कहीं कहीं पे पॉइंट्स पे या स्पॉट्स पे दर्द महसूस होता है। तो ऐसी कंडीशन में रूटा 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है आर्निका। आर्निका अगेन हमें मालूम है किंग ऑफ ट्रॉमेटिक मेडिसिन है। तो चोट लगने पे आर्निका बहुत अच्छी दवा है और अगर ब्लंट ऑब्जेक्ट से कोई चोट लगी या कोई धक्का लगा हो और उसके बाद पसली में दर्द के सिम्टम्स हो, तो आर्निका में भी टेयरिंग पेन होता है। पेशेंट को इतना ज्यादा दर्द होता है कि ऐसा लगता है कि कोई सामने नहीं है, इतनी ज्यादा पेन की इंटेंसिटी या सीवियरिटी होती है। तो ऐसे पेशेंट को जिसको इंजरी के बायस कोस्टोकॉन्ड्रोइटिस हुआ हो तो उसे आर्निका 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है रस्टॉक। इसमें हम क्या देखते हैं, अगर
ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से प्रॉब्लम हुई हो, यानी कोई हैवी एक्सरसाइज की हो जिम में, हाथों को बहुत ज़्यादा हिलाया हो और उसके बाद पसली के दर्द की प्रॉब्लम हो रही हो, तो रस्टॉक्स 200 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है रेनिक्यूलस बल्बोसिस। ये दवा इंटरकोस्टल मसल्स में पेन के लिए एक बहुत अच्छी दवा मानी जाती है। कोस्ट्रोकॉन्ड्राइटिस में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। तो रेनिक्यूलस बल्बोसिस 30 पावर में इस्तेमाल कराएंगे। जी तो दोस्तों, ये थी इंफॉर्मेशन कोस्ट्रोकॉन्ड्राइटिस या पसली में दर्द होने की वजूहात, सिम्टम्स और कुछ होम्योपैथिक अद्वियात। सो गाइज दैट्स इट टुडे वीडियो। ये मेडिसिन्स आपको नॉलेज के लिए बताई जाती हैं, लेकिन अगर आपको इसके अलावा कोई सिम्टम्स अपेयर हो रहा हो तो प्लीज सबसे पहले जाकर आप अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से जाके मिलिए और उनसे अपनी दवाएं प्रिस्क्राइब करवाइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए से हेल्दी, से हैप्पी, स्टे सेफ्टी, टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।